नौकरी भी खत्म होगी। पढ़े लिखे लोग भी घर बैठे हैं हमारे की तरह। मैं इतना पढ़ा लिखा, पढ़ते पढ़ते मेरी दाढ़ी के बाल भी सफेद हो गए हैं। किताबों के ढेर लग रहे, डिग्री इतनी ऊंची ऊंची हो रही, खुंटी पे मेडल इतने टंग रहे, हमारे घर की खुंटी भी मुड़ गई। पढ़ते पढ़ते इतना पढ़ लिया, ब्याह भी नहीं हुआ अभी तक मेरा। यो पत्र केवल एक आदमी पढ़ सकता है, प्रमोद। वो इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे होशियार आदमी है, उसके पास चलता हूँ। क्या कर रहे हो भाई साहब? अभी अभी मेरी सरकार से बात हुई है, उन्होंने एक किताब लिखने के लिए बोला है, बस वो ही लिख रहा हूँ। कितना बड़ा फेंकू है साला। भाई साहब एक बार यो कार्ड से पढ़ के बता दियो, मेरे पास लिखना आवा है, पढ़ना तो आता ही नहीं। ओवर एक्टिंग कर रहा साला। आज तो फंस गया दिखूं, कैडा ही फंस गया दिखूं। ये तो सारा इंग्लिश में है, अब इसे कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा। अब तुझे क्या बताऊं, इस चिट्ठी में यूं लिख रहा है, तू स्कूल टाइम से नहीं जाता और ड्रेस के कपड़े नहीं पहन के जाता। जिंदगी बदलती। सबसे खास बात इस चिट्ठी में ये लिख रही, तू रोटी ना लेके जाता। और हाँ, रोटी के साथ साथ चाय भी लेके जाया कर। और सबसे खास बात, इस चिट्ठी में यूं लिख रहा, गुड़ भी लेके जाया कर। गुड। हाँ, ठीक है भाई साहब। इसलिए तो मैं कहूं, पढ़ाई करनी कितनी जरूरी रहता है। तू समझा? उसे देख रहा, हाँ वो मेरा पढ़ाया हुआ है। तन्ने देखा होगा, लड़के अधिकतर पेपर फाड़ है, यो किताब फाड़ है। कुछ जली हुई एक्टिंग नहीं कर रहा है। नहीं जाता। Hey man, tell me this address please. इसका कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो आज बीजेपी के झंडे गड़ जाएंगे। 2 मीटर राइट, सीधा चले जा, जस्ट नाउ। Hey man, tell me this address please. रैपट क्यों मारा? ये छोटे मोटे काम नहीं करता मैं। तू समझा? है मैन, इधर आ। ये साला मेरे से भी ज्यादा अनपढ़ दिख है। व्हाट इज दिस प्रॉब्लम? ले आज तो फंस गया मैं, और झाड़ लेंगी। आओ बैठो भाई साहब। मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, पढ़ते पढ़ते मेरी दाढ़ी के बाल भी सफेद हो गए, किताबों के ढेर लग रहे इतने ऊंचे ऊंचे, यहाँ पे देख लो, विश्वास नहीं होता। और घर में खुंटी पे मेडल भी फंस गई, खुंटी भी अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। सरकार ने भी सिस्टम ही अलग कर दिया, नौकरी नहीं मिल रही। मेरे जैसे पढ़े लिखे लोग घरों में धक्के खा रहे, क्या करूं मैं? ओ भाई साहब, मुझे जाने दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। अरे रुक जा, एड्रेस तो बता दूं तुझे। तेरा ही वो एड्रेस है, अंधेरी गली, शैतान का मोहल्ला, 3रे माले पीपल के नीचे, 3री गली छोड़ के दूसरी गली में दूसरा घर। ये सब पूरा पूरा दिन तो मुर्गा बने में जाग रहा था, ये इतनी इंग्लिश कैसा झाड़ रहा। इसके गुरुजी और मेरे गुरुजी तो एक ही थे, उनसे पूछता हूँ इसके बारे में। कि भैंस का कुत्ता काटू, हाथ तो मौत से लड़ के आया। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम बेटा, प्रणाम। बैठो।
गुरुजी एक बात बताओ, मैं और प्रमोद आपके पास एक साथ पढ़े थे। वो नारायण प्रमोद। हाँ गुरुजी वो। भाई साहब मैंने आपको उस आदमी के पास खड़ा देखा था जो पढ़ा लिखा है, बहुत वो पढ़ा लिखा, उसे अनपढ़ को भी अनपढ़ कहने में अनपढ़ों की बहुत बड़ी बेइज्जती है। ओ, आज तो तीनों मौत एक साथ आ ली, पतली गली से निकल ले प्रमोद। मैंने पढ़ा लिखा तो मुझे बता तो कैसे पढ़ा लिखा है, काम में चर्चा कैसे हो रही थी, आपको अच्छी एक्सपीरियंस बताते। मास्टी पहले बैठो। मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, यो कुछ बचा रहा है इसके। इसने अंधेरी गली में भेज दिया था इसे, यो आज 4 दिन में वापस आया, इसलिए बजा रहा है इसके। मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं। पढ़ते पढ़ते मेरी दाढ़ी भी सफेद हो गई। इतनी डिग्री है मेरे पास, किताबों में ढेर लग रहे ढेर। घर की खुंटी भी मेडलों से भरी पड़ी है, खुंटी भी मुड़ गई। आकाश, ये तो बहुत बड़ी सेट है। तू समझा? देख भाई आकाश, तुझे पता है मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ। साले अपनी औकात भूल रहा। सही बता। चल आकाश भाई, तुझे मैं अपने घर के भी मेडल दिखाऊं, जिससे मेरे घर की खुंटी भी मुड़ रही। औकात में ही आ जा। भाई आकाश, मुझे माफ कर दे, मैं 10वीं में 10 बार फेल हुआ हूँ। मैं सोचता हूँ कि लोग बागों में मेरा दबदबा बना रहे, इसलिए मैं बोलता था कि मैं गांव में सबसे पढ़ा लिखा आदमी हूँ। मुझे माफ कर दे आकाश। हेलो गुरुजी। गुरुजी, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, पढ़ते पढ़ते मेरी दाढ़ी भी सफेद हो गई। गुरुजी ने तो हमारी खुंटी नहीं देखी, क्या आप हमारी खुंटी देखना चाहोगे? अगर खुंटी देखना चाहते हो तो कमेंट में लिख के बताओ, और लाइक भी करो और सब्सक्राइब भी करो चैनल को।